दोस्तों, चलिए देखते हैं यदि आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका हम लोग मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 4 का नाम है सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था एवं राजव्यवस्था। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था एवं राजव्यवस्था। चलिए सैन्य व्यवस्था। सल्तनत सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य के बारे में जानते हैं। मुशरिफ ए मामुलिक महालेखाकार और आय व्यय का हिसाब करना। मुस्तौफी ए मुमलिक जो कि CAG बोलते थे। मुस्तरिफ जो क्या है, मुस्तरिफ द्वारा बनाए गए लेख की जांच। और मुस्तरिफ जो था जांच करना तथा कारखाने का प्रमुख था। ठीक है। अब देखते हैं इनाम या अब देखते हैं अमीर मजलिस। अब है शाही उत्सव एवं दावतों का प्रबंधन करना। ठीक है, प्रबंधन करना। अमीर हाजिब सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना एवं दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना। अब बारबक जो था दरबार की शान शौकत बनाए रखना था बारबक का। वकील दर शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल वकील दर करता था। अमीर सादा जो था एक शहर या 100 गांवों का प्रशासनिक अधिकारी था। अब रसालत मालिक विदेश विभाग का प्रधान था। दीवान ईसा राजपत्राचार विभाग था। वजीर जो प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख था। अब एक खजीन कोषाध्यक्ष था। मजमुआ दर जो उधार दिए धन का हिसाब रखना होता था। सद्र उस सुदूर ये निदान विभाग एवं धर्म विभाग का प्रमुख था। बरीद मुमालिक जो था गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अब आरिज मुमालिक जो सैन्य विभाग दीवान अर्ज का प्रमुख था। काजी उल कजाल सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। अमीर एक आखुर अब अश्वशाला का प्रधान था। सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अब मंत्रिपरिषद के मजलिसे खलवत कहा जाता था। इसकी बैठक मजलिसे खास में हुआ करती थी। मजलिसे खास दरबारी खान अमीर आदि भाग लेते थे। बाहर आजम यानी विद्वान उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। अब इक्तदारी प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता के प्रमुख को मुक्ता या वली कहा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को इक्ता और इनके गवर्नर शासकों को इक्तदार कहा जाता है। वित्तीय मामलों में मुक्ता की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। अब है सैनिकों का प्रकार। अब है खास खेल यानी सुल्तान द्वारा नियुक्त अस्थायी केंद्रीय सैनिक। प्रांतीय सेना यानी वजहिस या अस्थाई। दूसरा है गैर वजिस या अस्थाई। अब है मुस्लिम स्वयंसेवक यानी खुम्स में हिस्सा मिलता था। पायस यानी पैदल सेना। सवार बरगुस्तवानी जो शस्त्रधारी घुड़सवार था। अब है बंदगान गुलाम जो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए। तले या यजकी एक गुप्तचर का नाम होता था जो युद्ध काल में विपक्षी सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। अब गोला फेंकने की मशीन मंगलिक यानी मंजनिक कहा जाता था। अब फलाखून
गुलेल चरख शिला प्रेक्षे पास्त्र है। न्यायालयों का स्तर वली न्यायालय, काजी ए सूबा का न्यायालय, दीवान ए सूबा का न्यायालय, सदर ए सूबा का न्यायालय। अब सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में जानते हैं। सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। मदद ए मास दान की गई भूमि को कहते थे। यह भूमि कर मुक्त थी। राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्का कहा जाता था, उसका धारक होता है। अब राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्त शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, उसका धारक होता है। अब खिराज केवल गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था। मुसलमानों के लिए व्यापारी कर की दर 2.5 तथा हिंदुओं के लिए 5% थी। घोड़ों के व्यापार पर 5% कर था। अब मसाहत भूमि की पैदाइश तथा प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब आगे देखते हैं। इनाम या वक्फ में प्राप्त भूमि पर प्राप्तकर्ता का वंशानुगत अधिकार होता था। अब सल्तनत काल में दाम नामक सिक्का प्रचलन में नहीं था। इसे शेरशाह सूरी चलाया था। अब सल्तनतकालीन प्रमुख नगर देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, बंगाल सरस्वती चावल के लिए प्रसिद्ध, अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल, सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध, आगरा नील उत्पादन, बनारस सोना चांदी एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है। अब सल्तनतकालीन कला एवं संगीत हरमन गोइस ने 1947 ईस्वी में सर्वप्रथम दी जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी है। वे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठ का चित्र ईरानी चित्रकार शाहपुर का बनाया हुआ है। सारंगी और रबाब तुर्की वाद्य यंत्र है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान की तुर्मती खातून को भी बुलाया था। ख्याल गायन का आविष्कार सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण ही इसे नायक की उपाधि प्राप्त हुई थी। अब कव्वाली गायक का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। उन्होंने सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। सितार यानी ईरानी तंबूरा प्लस भारतीय बीड़ा। अलाउद्दीन के समकालीन संगीतकारों में बैजू बाबरा, गोपाल नायक तथा मोहम्मद शाह प्रमुख थे। अमीर खुसरो ने बहिश्त कविता लिखी। अब गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। अब धूपक एक उत्साहवर्धक राग है। इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी संगीतकार ने किया था। राजा मानसिंह ने मान कौतूहल नामक संगीत प्रथा की रचना की थी। अब भुक्सु मानसिंह का दरबारी संगीतकार था। अब संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की। लक्ष्मी नारायण की प्रमुख रचना संगीत सूर्योदय है। यह कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार था। अब नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय में संगीत निषिद्ध था। अब तानसेन सतारी शाखा के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। फिरोज शाह तुगलक ने भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। अब आते हैं अगला चैप्टर
ठीक है, इसी में देखेंगे, इसी वीडियो में विजयनगर साम्राज्य जो कि 1326 से लेकर 1652 ईस्वी तक चला था। कौन? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडम, चंद्रगिरी था। अब राष्ट्रीय सिक्का बड़ा स्वर्ण सिक्का है। अब हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा माधव विद्यारण्य तथा सायन से मिली है। अब हम्पी वर्तमान कर्नाटक में है। यह विजयनगर काल का अच्छा उदाहरण है। विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंश, पहला है संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी, हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी, नरसिंह सालू। तुलु वंश यानी 1505 से 1565 ईस्वी, वीर नरसिंह तालीकोटा के युद्ध से समाप्त हो गया। अरबीडू वंश यानी 1570 से 1652 ईस्वी, तिरुमल। अब हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी, 20 साल के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। वेद मांगे प्रतिष्ठापक उसकी उपाधि थी। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूतमंडल भेजा। इसने 1356 से 1377 में 19 वर्ष तक शासन किया। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर सेकेंड 1377 से 1404 ईस्वी 17 साल विजयनगर की गद्दी पर बैठा। इसने राजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसकी महान उपलब्धि मुस्लिम राज्यों से गोवा, चोल तथा दाभौल बंदरगाह जीतना था। अब सायनाचार्य हरिहर सेकेंड का प्रधानमंत्री था। उसके अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। अब हरिहर सेकेंड 1406 से 22 ईस्वी, 1422 ईस्वी के बाद देवराय प्रथम जो कि 16 साल शासक बना रहा। इसके समकालीन बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह से इससे पूरी तरह हारना पड़ा। अब इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने इसी के शासनकाल में 1402 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर कृषि के विकास मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निकोली केंटी ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा तथा बहु विवाह का उल्लेख किया है। देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी, 24 साल को इंद्र का अवतार माना जाता है। इसकी उपाधि गजबेटकर थी। अब इसने तुर्की धनुर्धरों को तथा मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपनी सेना भर्ती किया तथा राज्य में इनके लिए मस्जिदें बनवाई। देवराय द्वितीय ने अपने सिंहासन के लिए एक और पुराण तथा एक और गीता वेद रखता था। देवराय द्वितीय ने के काल में ईरान के शासक मिर्जा शाहरत्स का दूत अबू रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय का दरबारी कवि दीनदिमा था। अब तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने दीनदिमा को शस्त्र में पराजित किया था तथा देवराय से कवि सार्वभौम की उपाधि प्राप्त की। अब मल्लिका अर्जुन प्रौढ़ देवराय 1446 से 1465 ईस्वी, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 था। इसके समय में बहमनियों ने गोवा, दामूल तथा चौल बंदरगाहों समेत पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया। 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने एक नए राजवंश सालू वंश यानी 1485 से 1505 ईस्वी को स्थापना की। नरसिंह सालू के दो पुत्र थे तिम्मा तथा इमादी नरसिंह। नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के संरक्षक के रूप में नरसा नायक नरेश नायक ने सत्ता का उपभोग किया। अब नरसा नायक के
पुत्र वीर नरसिंह ने इमा इमाडी नरसिंह की हत्या करके तुलु राजवंश की नींव डाली। अब आते हैं तुलु वंश। 1505 से 1565 ईस्वी। वीर नरसिंह ने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया तथा उसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय शासक बना। इसने आंध्र भोज, यौनराज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां धारण की। यह तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था। इसके समय में एडवर्मी बारबोसा तथा डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की। दोनों पुर्तगाली थे। व्यास राज कृष्णदेवराय का राजगुरु था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तामाल्यद, राजनीतिक तथ्य ग्रंथ तथा संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम तथा उषा परिणय की रचना की। बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेवराय का उल्लेख मिलता है। कृष्णदेवराय गुरु नानक के समकालीन थे। कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। इसके समकालीन में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा आए थे। अब तालीकोटा के युद्ध 1526 ईस्वी के कारण विजयनगर साम्राज्य के वैभव का अंत हो गया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व रामराय कर रहा था। अब कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसने पेदनन का स्थान सर्वप्रमुख था। अब कृष्णदेवराय ने प्रथम हजारा मंदिर नागलपुर शहर बसाया, दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर तथा तीसरा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया, चौथा तदाप्ति तथा पार्वती मंदिर अम्बारम बनवाया। अपनी पत्नी की स्मृति में हसपेट नामक नगर बसाया। पांचवा है कांचीपुरम का वरदराज मंदिर तथा एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब है कृष्णदेवराय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत राय 1529 से 42 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब अच्युत राय के काल में पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की। अच्युत राय के बाद अल्पायु पुत्र वेंकट फर्स्ट के बाद इसका भतीजा सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी शासन बना। इसके समय में शासन की समस्त शक्ति राम राय के हाथों में थी। अब इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें विजयनगर नष्ट हो गया। एक फारगाटन एम्पायर का लेखक सेवेल इस तालीकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। तालीकोटा युद्ध के तत्काल बाद सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की। सदाशिव राय के बाद तिरुमल अच्युतदेव राय का साला 1570 से 72 ईस्वी में अरबीडु वंश की स्थापना की। उसे पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा गया है। अब वेंकट सेकंड रंगा सेकंड 1586 से 1614 ईस्वी। अब अरबीडु वंश का महानतम शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश में है। वेंकट द्वितीय का स्पेस में राजा फिलिप थर्ड से पत्र व्यवहार था। वेंकट थर्ड ने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। श्रीरंग थर्ड 1642 से 52 ईस्वी अरबीडु वंश और विजयनगर का अंतिम शासक था। अब प्रशासन एवं संस्कृति। युवराज का राजाभिषेक पट्टाभिषेकम कहलाता था। राजा का अभिषेक राज परिषद करती थी। विजयनगर कालीन प्रधानी या महाप्रधानी का तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। अब माननीय प्रधान गृह मंत्री रायसम राजा के मौखिक आदेशों का लेखन कर्णिकम लेखाधिकारी सर्वनायक मुख्य सचिव है। अब इम्पोर्टेंट जो है
महानायकाचार्य ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी। अब है प्रांत, मंडलम, कोट्टम, जिला या वलनाडु, नाडु परागना, तहसील, मेला ग्राम, 50 गांव, उदर या ग्राम। ब्राह्मदय, ग्रामों का सभा, चतुर्वेदी मंगलम, समान गैर ब्राह्मण की सभा, उदर उर, सभा को भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त थे। छोटे छोटे स्तर की दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे सुनती थी। अगला पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। अब नयंकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में थी। अब नयंकार व्यवस्था के अंतर्गत नायकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता था। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो गया था। अब नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर कमिश्नर नामक अधिकारी की नियुक्ति अच्युत राज से के समय में की गई थी। भूमिकर को शिष्ट कहा जाता था। अब लगान वसूल विभाग का नाम 8वां था। सामान्य लगान की दर 1/3 से 1/6 तक थी। अब सिंचाई कर या दशावंदा तमिल प्रदेश में, कट्टुकोडेज आंध्र प्रदेश कर्नाटक में। अब ब्राह्मणों की भूमि से उपज का 1/20 अंश तक, मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व वसूल किया जाता था। विवाह कर कन्या तथा वर दोनों पक्षों से लिया जाता था। अब कृष्णदेवराय ने विवाह करके हटा लिया था, वह विधवा विवाह कर मुक्त था। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल चावल थी। काली मिर्च व अदरक का निर्यात किया जाता था। अब इनाम वक्फ। पहला है भूमि के प्रकार, भंडारवाद ग्राम, राजकीय भूमि। दूसरा है ब्रह्मोदय, देव या मठापुर, कर मुक्त भूमि। मध्य मास, कुट्टगी, पट्टे पर दी गई भूमि। उबंगली, सेवाओं के बदले प्रदान की गई लगान मुक्ति भूमि। पांचवा रक्त कौडगे, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने मरने वाले को परिवार को दी जाने वाली भूमि। अब विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट, कोझिकोड पश्चिमी तट पर स्थित था। विजयनगर से हीरो का निर्यात तथा मोतियों का आयतन किया जाता था। विजयनगर युग में मंदिरों को अर्धराजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। ये आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। मंदिर बैंकों के रूप में कार्य करते थे। उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार था। ऋणदाता के रूप में कार्य करते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण तथा जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते थे। अब विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का बराह यानी स्वर्ण था। इसका वजन 52 ग्रेन था। इसे हून, परदौस या पगोडा के नामों से भी जाना जाता था। अब प्रताप 26 ग्रेन, फंडम 5.5 ग्रेन सोने के छोटे सिक्के थे। चांदी का छोटा सिक्का तार कहलाता था। विजयनगर शासकों के सिक्कों पर मुद्रित आकृतियाँ देखते हैं। हरिहर यानी हनुमान एवं गरुण का, तुलुब वंश यानी बैल, गरुण, उमा महेश्वर, वेंकटेश तथा बालकृष्ण का मोहर था। अब आरबीडू वंश में वेंकटेश शंख तथा चक्र का था। सदाशिवराय को लक्ष्मी नारायण का था। तिरुमल यानी बराह सुअर का था। विजयनगर साम्राज्य में अन्य मुद्राएं भी प्रचलित थे। क्रूजेडो यानी पुर्तगाली, दिनार फारसी, फ्लोरीन और डुकेट इटली में। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेग गैस कहा जाता था। बाल विवाह, विधवा विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बारबोसा के अनुसार लिंगायतों,
चेटियों का ब्राह्मणों से में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यक्षगान नृत्य परंपरा का विकास विजयनगर में ही हुआ था। अब कृष्णदेवराय शतरंज प्रेमी था। महान वमी विजयनगर का राज्योत्सव था। विजयनगर के शासक मूलतः शैव थे, परंतु धीरे धीरे वो वैष्णव धर्मानुयायी हो गए। वे शिव के विरूपाक्ष स्वरूप के उपासक थे। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागदी लिपि का प्रयोग होता था। पेद्दन को तेलुगु व आंध्र कवि को पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसकी प्रमुख रचनाएं मनुचरितम, स्वरोपचित संभव तथा हरिकथा सार है। तेलुगु को 5 महाकाव्य मनुचरित्रम पेद्दन, पांडुरंग महोत्सव तेनालीराम, तीसरा वसु चरित्रम भट्टमूर्ति, चौथा आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय राघव पांडवियम विमु जैसे पिंगली सूरत। अब अष्टदिग्गज के बारे में देखते हैं। अष्टदिग्गज यानी नंदीतिम, पराजित हरण, दूसरा मल्लन राजशेखर चरित्र, तीसरा पिंगली सूरत राघव पांडवियम, चौथा भट्टमूर्ति नरस भूपालियम, हरिश्चंदन लोपाख्यान, तेनालीराम कृष्ण पांडुरंग महात्म्य, छठा अलसनी पेद्दन मनु चरितम व हरिकथासार, धूर्जति कलहस्ती महात्म्य, अच्युत राज रामचंद्र सकल कथा सागर संग्रह रामाभ्युदयम। अब महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्या तिक्ना भेर्रा प्रगदा ने किया। वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु अनुवाद किया था। किसने? वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम को तेलुगु में अनुवाद किया था। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय व उसकी पत्नियों तिरुमल व चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां रखी हुई है। अब है कनक कुत्रु महल तिरुवनंतपुरम केरल, चोमहल्ला महल हैदराबाद तेलंगाना, उजयंता महल अगरतला त्रिपुरा में है। ठीक है, अब अगला वीडियो में बहमनी साम्राज्य देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्त।